पार्ट 4 चंद्रशेखर आजाद। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भाबरा गांव, झाबुआ, मध्य प्रदेश में पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर हुआ था। देशभक्ति की भावना बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी। यह घटना उस समय की है जब अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे थे। बनारस की सड़कों पर लोगों का एक उत्साहित जुलूस भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। 1919 में अंग्रेजों ने पंजाब के जलियांवाला बाग में जो क्रूर नरसंहार किया था, उसके द्रवित कर देने वाले समाचार लगभग 2 साल बाद देशवासियों के बीच फैल पाए थे। जनता में आक्रोश भरा हुआ था। यह जुलूस भी उसी आक्रोश के परिणाम का एक अंश था। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी। जुलूस की भीड़ में एक 13-14 साल का बालक भी बड़े जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। उस बालक का नाम था चंद्रशेखर। पूछताछ और फैसले के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। बालक ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। पिता का नाम? मजिस्ट्रेट ने नाराज होते हुए पूछा। स्वतंत्रता। बालक ने फिर उसी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। बालक के जवाब से मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहां है? बालक ने पहले से भी अधिक निर्भीकता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जेल खाना। चंद्रशेखर के तेवर देखकर तिलमिलाए हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। सजा से भी चंद्रशेखर विचलित नहीं हुए और वंदे मातरम नारा लगाकर अपनी सजा भुगतने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ चल दिए। जेल में जब उनके कपड़े उतार कर कोड़े लगाए जाने लगे तो पहले कोड़े की चोट से ही चंद्रशेखर तिलमिला उठे, परंतु अपने दर्द को ही जैसे अपनी ताकत बनाकर वे अगले ही पल चिल्ला उठे। वंदे मातरम और इसके बाद हर एक कोड़े की चोट पर उनके मुंह से निकला वंदे मातरम। यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक कि वे कोड़े खाते खाते बेहोश नहीं हो गए। इस घटना ने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना के भय से भी आजाद कर दिया। देशवासी भी इसके बाद उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से ही जानने लगे। चंद्रशेखर आजाद ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से हुई मुठभेड़ में एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सचमुच अंग्रेजों की पुलिस बहुत कोशिशों के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज इस महान क्रांतिकारी का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया।